बीजेपी एक साफ तौर पर ये मैसेज देने में कामयाब रहती है कि वो किसी भी छोटे से छोटे चुनाव को बड़े से बड़े चेहरे को उतार सकती है और बड़े से बड़े चुनाव में छोटे से छोटे चेहरे को। एक चीज और जो यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगी लक्ष्मी, वो ये कि जब आप किसी बड़े चेहरे को किसी एक बड़ी सीट से उतारते हैं, मान लीजिए कि आप विदिशा की यहाँ पर बात करें या अगर आप गुना शिवपुरी सीट की बात करें, तो अन्य सीटों पर भी उसका सीधे सीधे असर देखने के लिए मिलता है। छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रोमिता, अतुल, छिंदवाड़ा को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। मुख्यमंत्री रह चुके हैं कमलनाथ पूर्व में। एक ही सीट ऐसी थी जो 2019 में बीजेपी की लहर में भी वो कांग्रेस की झोली में डाल पाए, लेकिन जो अब तक आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि उनके बेटे नकुलनाथ इस वक्त पीछे चल रहे हैं। कोई खास अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, बिल्कुल छिंदवाड़ा से जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि कांटे की टक्कर देखी जाएगी, लेकिन शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं कि बंटी साहू बढ़त बढ़ाए हुए हैं और अभी लगभग 5वें राउंड की गिनती यहाँ हो चुकी है और 23,000 ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, इस बात को समझना होगा कि बीजेपी पूरी ताकत और दमखल के साथ छिंदवाड़ा पे अपना फोकस कर रही थी। खासतौर पर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और नड्डा से लेकर तमाम मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित तमाम अलग अलग जो नेता है वो इस समय छिंदवाड़ा का रुख किए हुए थे, सभाएं कर रहे थे, मैन टू मैन मार्किंग भी कर रहे थे। लेकिन देखिए, इस बात का भी कयास लगाया जा रहा था क्योंकि लंबे समय से कमलनाथ का ये गढ़ रहा है और ऐसा तिलिस्म रहा है कमलनाथ का यहाँ पे कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ तोड़ नहीं पाए। खासतौर पर 2019 का जिक्र करूंगा क्योंकि 2019 में जिस तरीके से पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, ऐसे में मध्य प्रदेश में सिर्फ छिंदवाड़ा ही एक ऐसी सीट थी जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लाज और इज्जत बचा गई थी और जीत गई थी। हालांकि इस बार हम देख रहे हैं कि अभी तमाम जो 29 की 29 सीटें हैं इस समय बीजेपी वो आगे बढ़ चल रही है और ऐसे में छिंदवाड़ा से भी जब बढ़त मिल रही है तो कांग्रेस के लिए चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, इस समय हमने देखा कि जिस तरीके से कमलनाथ का यही कहना है, बयान भी साथ में निकल के आता है, और उससे थोड़ी देर पहले जब न्यूज स्टेट ने नकुलनाथ से भी बात करी तो उनका यही कहना था कि शुरुआती दौर के 5 राउंड है, अभी लगभग 20 राउंड होने हैं और ऐसे में अभी ये कहना कि एक तरफा इस समय फैसला जनता ने किया है, बेमाना होगा। हालांकि ये बात सच भी है क्योंकि धीमे धीमे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वोटों की गिनती भी हो रही है और ईवीएम मशीन अपना फैसला भी सुना रही है। अतुल, कमलनाथ की ओर से कोई बयान आया है इन आंकड़ों पर, खासकर छिंदवाड़ा को लेकर? देखिए, बिल्कुल कमलनाथ इस समय भोपाल में है और भोपाल में जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात करी तो स्पष्ट तौर पर उनका यही कहना था कि अभी ये शुरुआती दौर के रुझान है, धीमे धीमे समय बताएगा कि जनता ने किसका साथ दिया। हालांकि इंडिया गठबंधन को लेकर जरूर थोड़ा सा अस्वस्थ दिखे और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़त बढ़ाते हुए दिखाई देगी, लेकिन छिंदवाड़ा के लोग लेकर यही बात वो कहते हुए दिखाई दिए कि थोड़ा समय और दीजिए, छिंदवाड़ा की जनता मेरा साथ देगी, यानी कि नकुलनाथ का साथ देगी। देखिए, इस समय हमने देखा था कि छिंदवाड़ा में जिस तरीके से पुराना चुनावी समर हमने जब देखा और बारीकी से जब हमने गौर किया तो इस बात की खास बात निकल के आ रही थी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का किसी क्षेत्र में पलायन हुआ तो वो छिंदवाड़ा ही था और छिंदवाड़ा में लगातार हम देख रहे थे कि कमलनाथ के वो सहयोगी जो कमलनाथ का हाथ पकड़ के लगातार आगे चलते थे, जिन्होंने कमलनाथ ने जिनका हाथ पकड़ के वजह क्या है, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं इसकी वजह क्या है? क्यों छिंदवाड़ा मॉडल फेल हो गया? क्योंकि छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर तो कमलनाथ दुहाई देते हुए नजर आते थे। वो ये कहते थे कि अगर मध्य प्रदेश में कहीं विकास देखना है तो आप छिंदवाड़ा चले जाइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कमलनाथ के बाद अक्सर सुर्खियों में रहता भी था और कमलनाथ छिंदवाड़ा को लेकर हमेशा ये कहते भी थे कि मध्य प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र अगर कोई है तो वो छिंदवाड़ा है। लेकिन देखिए, 2019 के चुनाव में जब बीजेपी ने शिकस्त खाई और जिस तरीके से अमित शाह ने अपनी आकांक्षी लोकसभा सीटों में छिंदवाड़ा का जब नाम शुमार किया तो उसके बाद से यह तय हो चुका था कि बीजेपी इस बार जो 2024 का चुनाव है छिंदवाड़ा को लेकर हल्के में नहीं लेगी। और हमने देखा भी किस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे थे और बैठक के दौरान छिंदवाड़ा का जिक्र भी करते थे। जिक्र हमने देखा भी किस तरीके से चुनावी सभा यानी कि 2024 का जब प्रचार का दौर चल रहा था, जो पहले चरण का चुनाव जो छिंदवाड़ा में होना था उसके पहले हम देखा भी किस तरीके से अमित शाह ने कई यहाँ पे सभाएं करी और सभाओं के माध्यम से डबल इंजन की जो सरकार है उसका बखान भी किया और तमाम स्पष्ट तौर पर यही कहा कि छिंदवाड़ा को अगर विकसित से विकासशील की तरफ लेके जाना है तो बीजेपी को ही चुनना होगा। हालांकि देखिए,
अगर हम जातिगत समीकरण के हिसाब से छिंदवाड़ा का पूरा सियासी गणित समझने की कोशिश करें तो आदिवासी वर्ग यहाँ पे ज्यादा है, और ऐसे में ये मान के चला जा रहा था कि कमलनाथ एक बार फिर से अपना गढ़ बचाने में कामयाब होंगे। हालांकि समय का पहिया धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, ईवीएम मशीन अपने फैसले सुना रही है, लेकिन अभी भी ये कहना कि क्या एक तरफा फैसला हो चुका है, ये कहना अभी बेमाना होगा। धीमे धीमे समय आगे बढ़ रहा है क्योंकि लगभग 20 राउंड होने हैं, और ऐसे में ये कोशिश की जा रही, क्योंकि जरा मध्य प्रदेश में जो राजा महाराजा और मामा की लड़ाई थी उसमें राजा जो है फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं? क्योंकि दिग्विजय सिंह, अगर फिलहाल मैं अगर गलत नहीं हूं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र ऐसे लीडर बचे हुए हैं जिन्हें जनता पहचानती है कि हाँ ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। अगर वही अपनी सीट को हार जाते हैं तो कांग्रेस के लिए अब मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई लीडरशिप अब नजर नहीं आती है। देखिए, राजगढ़ को ये समझना होगा, और राजगढ़ की जनता के साथ साथ वहाँ के सियासी मिजाज को भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो वहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी है रोडमल नागर है। लेकिन सीधे तौर पे अगर हम राजगढ़ का चुनाव देखें, क्योंकि जब जिस दिन मतदान था उस दिन मैं वहाँ पर ही मौजूद था, उस दौरान हमने ये समझने की कोशिश करी कि आखिर चुनाव का मूड क्या रहा, तो सीधे तौर पर राजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये चुनाव होते हुए हमें दिखाई दिया। रोडमल नागर जरूर बीजेपी का चेहरा थे, लेकिन आम जनता ने जब बात की जा रही थी तो इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए ही वोट करेंगे। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बड़ा अपना ट्रम्प कार्ड भी खेला, राजा को यानी कि दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। दिग्विजय सिंह ने लगातार पद यात्राएं भी करी, जनता से बात भी करी, इमोशनल कार्ड भी खेला, और स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हालांकि सीधे तौर पर जब लोगों से संपर्क करा, जब बात करने की कोशिश करी, तो उनका यही मानना था कि देश के अंदर राम मंदिर बना है। देखिए, एक बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, और ये सीधे तौर पे काम करता हुआ दिखाई भी दिया। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजगढ़ का मैं जिक्र करूं या राजगढ़ के साथ तमाम उन 29 सीटों का मैं जिक्र जरूर करूंगा यहाँ पे, जहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज है जो इस समय पीछे चल रहे हैं। खासतौर पर देखिए, मैं छिंदवाड़ा की बात करूं तो नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं, झाबुआ और रतलाम की बात करूं तो कांति लाल भूरिया चल रहे हैं पीछे, सतना की बात करूं तो सिद्धार्थ कुशवाहा पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा तमाम वो 29 जो सीटें हैं वहां पे सीधे तौर पे हम देख रहे हैं कि 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस हर सीट पर पीछे चल रही है।